हेलो स्टूडेंट। आज हम जानेंगे फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। वायु सेवर्ट का नियम। जो बोर्ड में 3 या 4 नंबर में 100% बोर्ड में आता है। तो सबसे पहले इस चित्र को समझेंगे। कोई धारावाही चालक है। इस चालक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले वायु सेवर्ट का नियम कहते किसे है। तो वायु सेवर्ट ने किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक व्यंजक प्राप्त किया यानी एक सूत्र निगमन किया, जिसे हम क्या कहते हैं, वायु सेवर्ट का नियम कहते हैं। जहाँ तो इस परिभाषा लिखेंगे कि वायु वायु सेवर्ट, ये वैज्ञानिक थे। वायु सेवर्ट ने धारावाही चालक द्वारा धारावाही चालक द्वारा धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान चुंबकीय क्षेत्र का मान चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए ज्ञात करने के लिए ज्ञात करने के लिए एक व्यंजक प्रदान किया, जिसे वायु सेवर्ट का नियम कहते हैं। जिसे वायु सेवर्ट नियम कहते हैं। तो वायु सेवर्ट ने किस धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक व्यंजक प्रदान किया, जिसे हम वायु सेवर्ट नियम कहते हैं। 1 नंबर में बोर्ड में आता है, तो इसको इस तरह से हम परिभाषा को बता सकते हैं। आइए इसके व्यंजक को हम प्राप्त करेंगे। सबसे पहले इस चित्र की हम बात लिखेंगे। सबसे पहले चित्र में जो दिखाया गया है उस दूरियों को लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना माना कि माना कि एक्स और वाई क्या एक चालक है। माना एक्स माना एक्स वाई एक चालक एक चालक चालक तार है। एक क्या है, चालक तार है, जिसमें जिसमें देखो आई धारा प्रवाहित हो रही है। जिसमें आई धारा इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है हो रही है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस 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 कारण इसके चारों ओर इस कारण इस कारण इसके चारों ओर इसके इसके चारों ओर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है चालक से आर दूरी पर, यानी चालक से आर दूरी पर चालक से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है। एक बिंदु P है। चालक से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या करनी है, करना जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना गणना करनी है। इस पर क्या करनी है, हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। इसके लिए अब लिखेंगे इसके लिए किसने, वायु सेवर्ट ने धारावाही धारावाही चालक में क्या इसकी लंबाई ले लेंगे डेल्टा एल।
ये अल्पांश लंबाई यानी डीएल, लंबाई आपकी क्या है डीएल, या अल्पांश लंबाई डीएल, अल्पांश, अल्पांश लिया, लिया इससे आर दूरी पर स्थित, इससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र डीबी, चुंबकीय क्षेत्र आर दूरी पर क्या है चुंबकीय क्षेत्र डीबी निम्न कारकों पर निर्भर करता है, निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो इसमें सबसे पहले हमने चित्र की बात लिखी कि माना कि एक्स वाई एक चालक या तार है, ये एक्स वाई क्या है आपका एक चालक या तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस कारण इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इस धारा के कारण इसके चारों ओर क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चालक से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, यानी चालक से आर दूरी पर क्या है कोई बिंदु पी है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, जिस पर हमें क्या करनी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए बायो सेवर्टन ने धारावाहिक चालक में डीएल अल्फांस लिया, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इसने बायो सेवर्टन ने क्या किया इसकी अल्पांश लंबाई ली, अल्पांश लिया, इससे आर दूरी पर यानी इससे आर दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र बी यानी स्मॉल आर दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो पहली बात किस बात पर निर्भर करेगा, इसमें देखो जो डेल्टा बी है, जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है वो सबसे पहले धारा की क्या होता है समानुपाती, ये धारा की क्या होगा समानुपाती, ये डेल्टा बी है वो धारा की क्या होता है समानुपाती। नियम नंबर पहला बना लेंगे। दूसरा नियम ये है कि ये चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता जो डीबी है वो अल्पांश यानी डेल्टा एल के क्या होता है समानुपाती, अल्पांश के समानुपाती होता है। तीसरा, तीसरे में जो डेल्टा बी है वो इस थीटा के क्या होता है यानी साइन थीटा के क्या होता है ये समानुपाती, इधर जानेंगे। और दूरी के क्या होता है ये डेल्टा बी क्या होता है दूरी के, इस दूरी के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती, यानी ये दूरी के क्या होता है डेल्टा बी समानुपाती 1/r², ये क्या होता है ये दूसरा नियम बना लेंगे, इसको तीसरा नियम और ये आपका फोर्थ नियम। तो जो चुंबकीय क्षेत्रीय तीव्रता होती है वो धारा के समानुपाती होती है, और डेल्टा बी दूसरे नियम में अल्पांश की क्या होती है समानुपाती, और डेल्टा बी साइन थीटा के भी समानुपाती होती है, और दूरी के वर्ग की क्या होती है चुंबकीय क्षेत्रीय तीव्रता व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब इन चारों नियमों को हम क्या कर देंगे मिला देंगे, अब लिखेंगे चारों नियमों को मिलाने पर, हम लिखेंगे चारों 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 नियमों, चारों नियमों को मिलाने पर, चारों नियमों को मिलाने पर, चारों नियमों को मिला देंगे तो डेल डेल डी भी समानुपाती, जो ऊपर वाली राशि है वो ऊपर रखी जाएंगी और जो नीचे वाली राशि केवल दूरी है उसे नीचे लिखेंगे। तो डी बी समानुपाती आई, आई के बाद क्या थी डीएल, डीएल डीएल के भी समानुपाती था और साइन थीटा के भी समानुपाती था, अपॉन दूरी के वर्ग के क्या होता है ये व्युत्क्रमानुपाती था। इस तरीके से अब यहाँ पर समानुपाती हटाएंगे और समानुपाती यहाँ पर कांस्टेंट के ले लेंगे, के का मान यहाँ पर कितना होता है हम लिखेंगे के का मान इतना होता है μ0/4 पाई, आप जानते ही होंगे जहाँ। तो dv बराबर आपका सूत्र आ जाएगा dv बराबर μ0/4 पाई, समानुपाती डालेंगे बराबर लगा लेंगे μ0/4 पाई आई डी एल, आई डी एल साइन थीटा अपॉन स्मॉल r², ये आपका नियम निकल के आ गया बायो सेवर्ट का नियम। तो इस तरह से हम इस नियम को समझ सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।